नमोस्तु 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 रणमलोये शौत्रिकाळवर्ति अर्हन्ताणं रणमलोये शौत्रिकाळवर्ति सिद्धाणं रणमलोये शौत्रिकाळवर्ति आयर्याणं रणमलोये शौत्रिकाळवर्ति उवज्जायाणं रणमलोये शौत्रिकाळवर्ति शवशावनम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते एगो में शासदो अपा ज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। वो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय करे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे। जे जाणतो रहंत ने गुणद्रव्य ने पर्यायपणे ते जीव जाणे आत्म ने तशु मोह पामे लई करे। नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे जाणे ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्राप्त हो। तु स्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्या अनुभव तेह ने तेमाज नित्य विहार कर तही विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शितेभ्य नमः शितेभ्य नमः शितेभ्य। 10 लक्षण धर्म का आज दूसरा उत्तम मार्दव दिन है। उत्तम मार्दव धर्म अपना स्वरूप में स्वरूप की एकाग्रता को उत्तम मार्दव धर्म कहा जाता है। तो ये उत्तम मार्दव धर्म निरभिमानता सूचक है। कहीं न कहीं जो जीव को मद हो जाता है ना, जाति का मद, कुल का मद, सयोपसम का मद, संयोग का मद, रूप का मद, कुल का मद। मद माने कि मान कसाय। ये 4 कसाय है ना, क्रोध मान माया लोभ, वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन। ये 4 कसाई के एक के 4 भेद। वो 4 भेद में क्रोध मान माया लोभ, उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो मनुष्य गति में मान कसाई की तीव्रता होती है। इतना मान कसाई चलता है, इतना मान कसाई चलता है कि ज्ञानी लोग लिख देते हैं कि अगर जो जीव को मान न होता तो इधर ही मोक्ष हो जाता उसका। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिख दिया कि जो मान नाम की कोई चीज़ न होती यहाँ तो इधर ही मोक्ष हो जाता, दूसरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। ऐसे ये मान कसाई जीव को इतना प्रबल वर्तता होता है, कहीं न कहीं जगह पे मान कसाई चालू हो जाता है। थोड़ा सा याद रह जाए, थोड़ा सा क्षयोपसम हो जाए, थोड़ा सी बात कहना आने लगे उसको। बाहर के क्षेत्र में तो मान कसाई की चर्चा यहाँ अपने अध्यात्म में होती ही नहीं। बाहर का क्षेत्र का कोई मद हो कोई हो, वो तो यहाँ वो लोग की तो यहाँ बात ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो इसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते। वो प्रवेश की ही बात नहीं है उसके लिए तो। मगर यहाँ जिनागम का सार सुनने को आया, तीर्थंकर भगवान की वाणी उसके सामने आ गई, और वो सुनने वाले को जो कोई न कोई प्रकार का मद होता है उसको मान कसाई बोला जाता है। ये
अध्यात्म में आने वाले को भी ऐसा मान कसाई चलता रहता है। ये मान कसाई कैसे झावे उसकी चर्चा यहाँ उत्तम मार्दव धर्म में आती है। मान का त्याग और निरभिमानता का ग्रहण। पूज्य भाई श्री अभी बोल रहे थे ना कि ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। मैंने मान का त्याग कर दिया, मैंने मान का त्याग करा, अभी मेरे को मान कसाई नहीं है, अभी मेरे को मान कसाई नहीं है, उसी का नाम मान कसाई है। मेरे को मान कसाई नहीं है, उसी का नाम सबसे बड़ा मान कसाई है। निर्माणता का ग्रहण, उसका नाम मान कसाई का त्याग है। ये यहां कहना चाहते हैं मार्दव धर्म में। ये 10 लक्षण धर्म जो आते हैं ना, तो ये तब ये सब चीजें बाहर आ जाती है। बाकी तो जीव क्या है ये सब भूल जाता है। ये 10 दिन आता है तो ये सब चलने लगता है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, सत्य सोच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, ये 10 दिन में सब चलता है। 10 दिन के बाद में निरंतर जो याद रखता है इसको, उसको निर्माणता का माने कि भाव अंदर से प्रकट होने का प्रसंग बन जाता है। इसे यहाँ ये जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में जो बात आई है वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में से पूज्य गुरुदेव श्री ने लिया है। उत्तम मार्दव धर्म, ये 10 लक्षणी पर्व का दूसरा दिन है। मार्दव माने निर्माणता, वो चारित्र का भेद है। संतों को मार्दव कैसे होता है कि वो मुक्ति का कारण है। 12 भावना में धर्म अनुप्रेक्षा है, और दूसरी मार्दव धर्म का क्या स्वरूप है और किसको होता है वो यहाँ कहते हैं। जो श्रवण कुल रूप जाति बुद्धि तप शास्त्र आदि रुद्धि का विषय में किंचित भी मद माने कि घमंड करता नहीं है, उसको मार्दव धर्म कहा जाता है। थोड़ा सा भी किंचित भी मद होवे उसमें, थोड़ा सा भी, तो मार्दव धर्म उसके पास नहीं है, उसको प्रकट नहीं होता, उसको निरभिमानता माने कि निर्माणता नहीं होती उसको। फिर कहते हैं कि आत्मा का भान करके पुण्य और जाति आदि का अभिमान छोड़ के लीनता करना, वो मार्दव धर्म है। जाति का भी अभिमान छोड़ना, मेरे को तो ये कुल मिला है, मेरे को तो ये जाति मिली है। अरे भैया, जो आत्मा का अनुभूति करता है ना, उसको जैन कहा जाता है। जाति से जैन होता है वो वास्तविक जैन नहीं है। जो आत्मा का अनुभव करता है, आत्मा का स्मरण करके अनुभूति में डूब जाता है, शुद्धात्मा की अनुभूति कर लेता है, वास्तविक जैन तो वो है। इसलिए उसका भी माने कि मद करने जैसा नहीं है। अपने तीर्थंकर जितने हुए ना वो सब क्षत्रिय थे। वैसी वीरता अंदर से आनी चाहिए, क्षत्रियता अंदर से आनी चाहिए, ऐसा बल अंदर से आना चाहिए, ऐसा स्वभाव का पुरुषार्थ अंदर से चलना चाहिए, तब ये निर्माणता प्रकट हो जाती है। कोई कुल का मत भी छोड़ने का बोल रहे हैं यहाँ, कुल का मत, जाति का मत है, उसका अभिमान छोड़ देना। यहाँ चारित्रवंत मुनि की मुख्यता से बात चलती है। ये सब धर्म में चारित्रवंत मुनि की मुख्यता से बात है, मगर नीचे की स्थिति में निचले गुण स्थान वाले को भी ये बात धर्म की प्रेरणा के लिए लागू पड़ती है। ऐसा नहीं समझना कि 10 लक्षण धर्म तो मुनिराज को होते हैं, हमको क्या उसमें फर्क पड़ता है। हम तो सम्यक दृष्टि भी नहीं है, हम तो मिथ्या दृष्टि है। तो कि वही तो बड़ा नुकसान कारक तेरा वर्ड है। तो मिथ्या दृष्टि है ही नहीं, तो ज्ञानमय जीव परमात्मा है, तो परिपूर्ण आत्मदेव है, तो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है। ऐसे तू तेरे स्वभाव को देख तो इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट होके ये मुनि दशा रूप चारित्र दशा भी तेरे को आ जाएगी। मगर यहाँ चारित्रवंत मुनि की मुख्यता से बात चलती है। पिता का पक्ष को यहाँ कुल कहते हैं। देहादि से जुदा चैतन्य स्वभावी हूँ, ऐसी दृष्टि जिसको हुई उसको कर्म का फल के कुल का अभिमान होता नहीं। जिसको कुल का अभिमान है उसको आत्मा की दृढ़ता होती नहीं। कुल और जाति का मद होता है, उसको सचमुच में आत्मा ख्याल में नहीं आता है, आत्मा की दृढ़ता नहीं होती है। मैं चैतन्य आनंद कंद हूँ,
ऐसी दृढ़ता में किंचित भी अभिमान उत्पन्न न होना, ऐसी शांति सहित निर्भ्रांत दशा उत्पन्न होना, उसको मार्दव धर्म कहने में आता है। साधारण तो मान नहीं करता है वो, लौकिक में तो वो ऐसा दिखाता है कि मैं मान कसाई वाला जीव नहीं हूँ, साधारण मान नहीं करता है, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। गुरुदेव कहते हैं उसकी तो हम यहाँ चर्चा ही नहीं करते, लौकिक मान की तो यहाँ चर्चा ही नहीं है, ये तो अलौकिक मार्ग है अपना, ये जो दिगंबर दर्शन अलौकिक मार्ग है अपना। तो उसमें अंदर के परिणाम में जहाँ मान कसाई वर्तता है, वो मान कसाई अपना स्वभाव का आश्रय से कैसे चला जाए, उसकी बात यहाँ मार्दव धर्म में कही जाती है। ऐसा ये मार्दव धर्म का स्वरूप है, और ये वास्तव में मार्दव धर्म सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र का प्रकरण है। ऐसा मार्दव धर्म का आज दिन है। तो ये मार्दव धर्म की चर्चा यहाँ इस तरीके से की है कि जाति का मद, बुद्धि का मद, जानने का मद, तप का मद, ये सब मद जिसको चलता है वो जो कब छूटता है कि स्वभाव का आश्रय से, स्वभाव का स्मरण करके स्वभाव में लीन होता है, तब उसको सम्यक दर्शन से आगे बढ़ के भी चारित्र दशा में मुनिराज को सप्तम छठवां गुणस्थान आता है। तो उसकी विशेष वृद्धिगत वृद्धि के लिए, यथाख्यात चारित्र प्रकट करने के लिए, माने कि स्वरूपाचरण चारित्र तो है, संयम रूप चारित्र भी है, मगर यथाख्यात चारित्र नहीं आया, तो यथाख्यात चारित्र आने के लिए मुनिराज ये 10 लक्षण धर्म का, माने कि अपने में समा के 10 लक्षण धर्म का ये वो अपना स्वरूप में ग्रहण होके 10 धर्म उसको प्रकट हो जाता है। ये 10 धर्म के लक्षण है, ये एक ही समय में होते हैं सब, इसको तो अलग अलग कह के ये बताया जाता है। 10 दिन तक धर्म की आराधना चले इसलिए ये बताया जाता है। बाकी तो एक ही समय में जहाँ चारित्र की स्थिति की उग्रता चलने लगती है, उसको ही क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ऐसे 10 धर्म प्रकट होते हैं। ऐसा स्वरूप है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। अभी अपना जो विषय चल रहा है वो अपना विषय ज्ञान गोष्ठी में चल रहा है। ज्ञान गोष्ठी, ये ज्ञान गोष्ठी जो है ना, ये जो पुस्तक निकला है ज्ञान गोष्ठी, वो ये पूरा पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचनों में से लिया हुआ है, पूज्य गुरुदेव श्री का रात्रि चर्चा में से लिया हुआ है, और पूज्य गुरुदेव श्री ने जो जो बातें जहाँ जहाँ कहीं भी पंच कल्याणक में गए हो, कोई भी जगह पे विहार में गए हो, वहाँ भी कोई चर्चा हुई हो, उसमें से आत्मधर्म में जो आया था उसमें से यहाँ ये पूरा ज्ञान गोष्ठी बनाया गया है। तो ये ज्ञान गोष्ठी में सब विभाग करके पूरी चर्चा यहाँ अलग अलग प्रकार का चर्चा इसमें दी गई है। उसमें अपनी चर्चा ये चल रही है आत्मा अनुभूति पे, कि आत्मा अनुभूति किसको कहते हैं, आत्मा अनुभूति कैसे हो जाए, और आत्मा अनुभूति के बिना जीव द्रव्य स्वभाव से सुखमय होने पर भी कितना दुखी है, कितना पर्याय में दुख चल रहा है, कितनी बहिर्मुखता से दुख चलता है। थोड़ा सा भी प्रतिकूलता आ जाए ना जीव को, थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आ जाए तो अस्त व्यस्त और आकुलित हो जाता है, अंधा हो जाता है वो संयोग के पीछे, प्रतिकूलता के पीछे अंधा हो जाता है, स्वरूप को याद नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा अनुभूति वाला जीव है, उसको कोई भी प्रतिकूलता आ जाए या तो कोई भी अनुकूलता भी आ जाए, मगर वो अपने स्वभाव से स्खलित नहीं होता। अस्खलित स्वभाव को अपने में धारण करके जो आत्म अनुभूति उसने की है, तो उसकी स्वामित्वता अंदर नायक स्वभाव में बस गई है। तो बाहर में कोई भी परिणाम हो जाए, कितनी भी प्रतिकूलता हो जाए, कितनी भी अनुकूलता भी हो जाए, चक्रवर्ती की बात करें तो कितनी अनुकूलता है उसको बाहर की, और एक दरिद्र की चर्चा करें तो कितनी प्रतिकूलता है उसको बाहर की। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि किसी के पास कुछ नहीं हो, खाना नहीं हो, वस्त्र नहीं हो,
ऐसे संयोग वाले जीव को भी अगर वो जो पैरण पहन के बैठा होता है उसमें उसको ममत्व चलता है तो वो मिथ्या दृष्टि है और चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती को कितनी भी संपत्ति होती है, कितना भी वैभव होता है, मगर वो वैभव में स्वामित्व नहीं होता उसका। अपना अपना स्वभाव में स्वामित्व चलने लगा है। कितना भी वैभव होवे, उसका वर्णन तो गुरुदेव करे, अपने को तो आता भी नहीं करना। इतना वर्णन तो गुरुदेव करते हैं। गुरुदेव से श्रीमुख से सुने ना तो अच्छा भी लगता है। वो कितनी सेना होती है, 96 करोड़ पायदल, 96,000 स्त्रियां, इतने पुत्र, इतनी बेटी, इतने जमाए हैं, बड़ा 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 कितना भी हो, मगर कहीं भी उसकी स्वामित्व बुद्धि नहीं चलती है। क्योंकि अपना स्वामी जो है उसमें उसने अहमपना करके ज्ञान श्रद्धान प्रकट कर दिया है। इसकी आत्मा अनुभूति निरंतर चलती है। इसलिए आत्मा अनुभूति जब तक नहीं होती तब तक परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला नायक भाव तो विद्यमान सबके पास है। सबके पास है, सभी जीव के पास नायक भाव है। कोई जीव नायक भाव के बिना का नहीं है। जीव का अर्थ ही नायक भाव, जीव का अर्थ ही परिपूर्ण स्वभाव, अभेद स्वभाव, अखंड स्वभाव, नित्य स्वभाव। मगर वो नित्य स्वभाव जब तक उसका अवलंबन नहीं ले, जब तक आत्मा अनुभूति प्रकट न करे, जब पर से व्यावृत न होवे, देह मन वाणी का संयोग में से उसका विकल्प करके वो विकल्प में से एकत्व बुद्धि न छोड़े और निर्विकल्प तत्व तरफ अपना लक्ष्य न करे, तब तक वो स्वभाव भी क्या करे। स्वभाव अनुभूति नहीं करा सकता किसी को। जिसको अनुभूति करनी है उसको स्वभाव के पास जाना पड़ता है, तब अनुभूति होती है, तब आत्मदर्शन होता है, तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। ऐसी ये अनुभूति की महिमा है। जैसे स्वभाव की महिमा है, त्रिकाली द्रव्य की महिमा है, ऐसे त्रिकाली द्रव्य का अवलंबन लेने वाले अनुभूति जिसको होती है उसकी भी इतनी महिमा है। अपन गुरुदेव को गुरुदेव क्यों कहते हैं? गुरुदेव को गुरुदेव क्यों कहते हैं? गुरुदेव को वंदन क्यों करते हैं? गुरुदेव का इतना आदर है हमको, इतना आदर है हमको, इतना बहुमान आता है गुरुदेव के प्रति कि आपने ही हमको आत्मा दिया, नहीं तो हमारे पास आत्मा कहाँ था। पूज्य बेन श्री ने तो कितनी बार कहा कि आत्मा बोलना सीखा हो तो पूज्य गुरुदेव श्री से सीखा हमने। दोनों बहनें बोलती थी, शांता बेन भी कहते थे, चंपा बेन भी कहते थे, बेन श्री बेन दोनों साथ साथ में गुरुदेव के प्रति कितनी समर्पित था। क्यों ये समर्पितता थी उसके प्रति? कि वो एक प्रमाण पुरुष है, स्व संवेदन किया है जिसने, स्वानुभूति से विभूषित है वो पुरुष है। इसलिए हम उसके प्रति ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे उसके प्रति दंडवत प्रणाम भी कर देते हैं कि आपने आपके आत्मा को अनुभूति में ले लिया, वैसे ही आत्मा को हम अनुभूति में ले ले, इसके लिए हम आपको वंदन करने के लिए आते हैं। ऐसी आपकी वाणी में ऐसी चमत्कारिक वाणी है आपकी कि जैसे शुद्धात्मा ही, जैसे हमको प्राप्त होने की बिल्कुल देर नहीं, अभी प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हमको आपकी वाणी सुनने से लगता है। तो ऐसी अनुभूति की भी इतनी महिमा है। अनुभूति बिना वाला जीव है ना, वो पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं कि जिंदा होते हुए भी मुर्दा है वो, उसके पास जीव है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं गुरुदेव। उसके पास नहीं है जीव। जिसको अनुभूति नहीं है उसके पास जीव होने पर भी जीव नहीं है उसके पास, क्योंकि उसको पता ही नहीं जीव का। बोलने से जीव ख्याल में नहीं आता, अनुभूति से ख्याल में आता है कि मैं नायक हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं ध्रुव परमात्मा हूं। मगर अनुभूति कहाँ? अनुभूति नहीं है तो जीव ख्याल में नहीं आता है। इसलिए आत्म अनुभूति की भी बहुत महिमा है, बहुत महिमा है आत्म अनुभूति की। ये यहाँ अनुभूति का प्रकरण चल रहा है कि अनुभूति कैसे होवे, अनुभूति कैसी होती है, अनुभूति में क्या होता है। अनुभूति में क्या होता है वो अनुभव में से पसार हुआ हो न, वो बताता है। पूज्य गुरुदेव श्री बार बार अनुभूति करते थे तो वो अपने को बताते हैं कि अनुभूति में क्या होता है, अनुभूति कैसे होती है।
हमें ये अनुभूति कैसे हुई थी, हमने कैसे लक्ष्य छोड़ा था और किसका लक्ष्य किया था तो अनुभूति हो गई थी। वो सचमुच उपदेश देना बहुत सरल है। उपदेश देना ने बहुत सरल है, कोई भी उपदेश दे सकता है। गुरुदेव ने इतना स्पष्टीकरण कर दिया है कि उपदेश देने वाला तो गुरुदेव का प्रवचन पढ़ के भी उपदेश दे सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर उपाय बताना बहुत कठिन है। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को बता दिया कि उपाय क्या है इसका, आत्मदर्शन का उपाय क्या है, आत्मानुभूति कैसे होती है। तू जहां चलता है वहां से मुड़ जा और यहां चलने लग, रास्ता बता दिया आपने को, उसको उपाय बोला जाता है। उपदेश तो दे देते हैं सब, मगर उपाय जो बतावे वो वास्तविक गुरु कहलाता है। तो ये पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को उपदेश भी दिया और उपाय भी बता दिया कि तू उपाय कर, मात्र उपदेश मत सुन। तुझे अगर तेरा आत्मा चाहिए, अगर तुझे आत्मा की लगन लगी है सचमुच में, तुझे ऐसा लगता है कि मैं आत्मा के बिना नहीं रह सकता, आत्मा अनुभूति के बिना मुझे आत्मा का जब तक पता नहीं चलेगा तब तक तो मैं जी के क्या करूंगा। मनुष्य गति मात्र आत्म अनुभव के लिए मिलती है, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए मिलती है, मोक्ष में जाने के लिए मिलती है। कोई दूसरी चीज़ों के लिए मनुष्य गति नहीं मिलती है। तो ये आत्म अनुभूति बहुत जरूरी है। जब तक आत्म अनुभूति नहीं होती तब तक कहीं न कहीं उसका स्वामित्व चलता रहता है। वो स्वामित्व चलता है, कर्ता बुद्धि चलती है, ज्ञाता बुद्धि चलती है। देखो, कर्तृत्व, ममत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व, कारणत्व और ज्ञातृत्व, ये 7 प्रकार के दोष चलते ही रहते, प्रति समय में चलते रहते हैं। जब तक आत्मा की सन्मुखता नहीं हुई, अनुभूति नहीं हुई अभेद होके, तब तक ये दोष उसकी पर्याय में चलते रहते हैं। और जब अनुभूति हो जाती है, बाद में दोष चलते होते हुए भी वो दोष को वो अनुभूति वाला जीव अपना नहीं मानता। इसलिए ये अनुभूति की बहुत कीमत है। जैसे कोई दोष चलता हो ना जीव को, अभी निर्दोष परमात्मा का दर्शन कर ले तो वो दोष तो उस समय चला गया, मगर फिर भी दोष बाकी रह गया है। तो बाकी रहने वाला दोष है, वो वहां स्वामित्व नहीं रहता उसका, इसलिए वो चला जाने वाला है। वो आता है किस लिए? जाने के लिए आता है, रहने के लिए नहीं आता। जैसे वृक्ष है ना, वृक्ष को आप पानी डाला करो, तो वो तो पांगरता रहेगा, बड़ा बड़ा होता रहेगा। उसकी जड़ आप काट दो नीचे से, उसका मूल काट दो, तो फिर उसके जो पत्ते हैं ना, वो ज़्यादा काल तक वो नहीं रहेंगे, वो सूख के गिर जाएंगे। ऐसे ये निर्विकल्प स्थिति के बाद में आने वाला राग जो है, होने वाला राग, वो ऐसा हो गया, लंगड़ा, उसके पैर नहीं है अभी, वो तो जाने वाला है, वो जाने के लिए आता है। ऐसी अनुभूति की महिमा है। जिसको अनुभूति की महिमा आती है उसको सचमुच आत्मा की महिमा है, और जिसको आत्मा की महिमा आती है उसको सचमुच अनुभूति हो जाती है। ऐसा दोनों का ये सहज संबंध है। पूज्य भाई लालचंद भाई तो बार बार बोलते थे कि ध्येय का तो तुझे पता चल गया, त्रिकाली द्रव्य का तो पता चल गया, स्वभाव ऐसा है वो तो तूने जान लिया, मगर वो ध्येय जब तक ज्ञेय नहीं बनेगा तब तक तेरा ज्ञेय कुछ और बन रहा है। और जब ध्येय ज्ञेय बन जाएगा, ध्येय पूर्वक ज्ञेय हो जाएगा, तब सचमुच में तुझे पता चलेगा कि मेरा ध्येय कैसा है। वो ध्येय पूर्वक ज्ञेय जब तक नहीं होता है तब तक वो ज्ञान का ज्ञेय कहीं न कहीं बाहर में चलता ही रहता है उसका। तो ऐसी सब ये अनुभूति की चर्चा है। तो अभी 125 नंबर का बोल ये आत्मानुभूति में से अपन ने लिया था, उसमें स्वानुभूति मन जनित है कि इंद्रिय अतीन्द्रिय है, वो चर्चा अपनी कल हुई थी। तो उसके ही संदर्भ में एक और प्रश्न
श्रोता ने किया है, उठाया है प्रश्न 126 नंबर का। पेज नंबर है 47 ज्ञान गोष्ठी हिंदी में, और 126 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न श्रोता कर रहा है कि निर्विकल्प अनुभूति में, प्रश्न अनुभूति का आता है, निर्विकल्प अनुभूति में श्रोता भी ऐसा है कि निर्विकल्प, सविकल्प और ज्ञायक उसी का ही प्रश्न उठाता रहता है, और कोई प्रश्न नहीं उठाता है। पात्रता होती है श्रोताओं की भी। कहते हैं निर्विकल्प अनुभूति में, अवाज आवे छे? नेट नो કંઈક પ્રોબ્લેમ છે। કનેક્ટિંગ થશે। પ્રશાંતભાઈનો નંબર છે? પ્રશાંતભાઈનો નંબર તારી પાસે છે? ઠીક, આવી ગયો? અવાજ આવે છે? હલો હલો, હા આવી ગયો અવાજ? હવે આવી ગયો? ટર્ન કરવો પડશે ફોન? અચ્છા અચ્છા અચ્છા, એક મિનિટ કરી દઈશ। તું ઊંચું ખેંચી જો, બસ। આવી ગયું બરાબર? परफेक्ट। 126 नंबर का प्रश्न चल रहा है। ये क्या होता है, ये ऑनलाइन में तो ऐसा चलता ही रहता है, सब क्रमबद्ध है, और उसकी जड़ की भी ऐसी योग्यता होती है, ऐसा ही संबंध है उसका। 126 नंबर का प्रश्न चल रहा है। निर्विकल्प अनुभूति में मन का संबंध छूट गया है, यह बात कितने प्रतिशत सत्य है, ऐसा प्रश्न उठाया है। कल प्रश्न आया था ना कि स्वानुभव मन जनित है या अतीन्द्रिय है, तो वहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला था कि वास्तव में स्वानुभव में मन और इंद्रिय का अवलंबन नहीं है, इसलिए वह अतीन्द्रिय है। तो यहाँ उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला था वास्तव में जितना मन का अवलंबन टूटा उतना ही स्वानुभव है, स्वानुभव में ज्ञान अतीन्द्रिय है। तो उसने फिर प्रश्न उठाया, ये सड़ंग चलने वाली चर्चा है, वही प्रश्न का उत्तर में से ये दूसरा प्रश्न आया है कि निर्विकल्प अनुभूति में मन का संबंध छूट गया है, यह बात कितने प्रतिशत सत्य है, ऐसा प्रश्न उठाया कि निर्विकल्प अनुभूति जब होती है तो मन का संबंध ही नहीं रहता है क्या? मन का संबंध छूट जाता है, मन तो रह गया है, तो संबंध बिना मन थोड़ी रहता है। मन तो है, तो मन का संबंध छूट गया है, कितने प्रतिशत छूट गया है, ऐसा प्रश्न करते हैं। 100% छूट गया है, 50% छूटा है, सम्यक दर्शन चतुर्थ गुणस्थान के काल में थोड़ा सा संबंध ही छूटा है और ज़्यादा रह गया है, क्योंकि अभी बहुत गुणस्थान बाकी है, अभी तो चतुर्थी आया है, आगे बढ़ के 14 गुणस्थान तक पहुँचना है, 14 गुणस्थान से गुणस्थानातीत होके सिद्ध दशा प्रकट करना है। तो ये अनुभूति का काल में मन का संबंध जो बिल्कुल छूट गया है क्या? 100% छूट गया है, ऐसा प्रश्न उठाया उसने। पूज्य गुरुदेव श्री जवाब देते हैं 100% सत्य है। गुरुदेव के पास जवाब होते हैं ना, वो सब 100% ही होते हैं। कोई 50-50 वाला मामला वहाँ है ही नहीं कि थोड़ा सा तो आत्मा शुद्ध है और थोड़ा सा तो राग है उसमें, थोड़ा तो शुभ भाव से धर्म होता है और थोड़ा तो आत्मा की अनुभूति करने से धर्म होता है। बिल्कुल गुरुदेव के पास ऐसा कोई वचन नहीं है।
क्योंकि वास्तविक स्वरूप को जिसने ग्रहण किया होता है वो ज्ञानी की वाणी में वो बात भी 100% आती है। कोई भी बात हुए 100% ही आती है। तो पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं कि ये 100% सत्य है। वहाँ निर्विकल्पता रूप जो परिणमन है, निर्विकल्पता रूप जो निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो परिणमन है, उसमें तो मन का अवलंबन किंचित मात्र भी नहीं है। मन का अवलंबन किंचित मात्र भी नहीं है। ये क्या होता है, ये जो पर्याय प्रकट होती है ना, पर्याय प्रकट हुई ना, तो पर्याय ऐसे चल रही थी परलक्ष पे। अभी परलक्ष पे चलती थी तो यहाँ मन था, इंद्रियां भी थी, यहाँ पुद्गल था, और ये पर्याय तो जीव की है, ये जीव का स्वरूप है, ये जीव का स्वरूप है, ये पुद्गल का स्वरूप है। तो ये पर्याय यहाँ उत्पन्न होके यहाँ मुड़ रही थी, तो उसको बोला जाता था मन का संबंध, इंद्रियों का संबंध। अभी वो पर्याय यहाँ से मुड़ के ज्ञायक की तरफ चली गई, तो अभी संबंध कहाँ रहा? जब पर्याय मैं द्रव्य हूं ऐसा उसका माने कि अंदर से विचार दशा करके निर्णय करके ऐसा परिणमन चालू हो गया कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूं, ऐसा शुद्ध परिणमन होता है निर्विकल्प अनुभूति के काल में। वो जो परिणमन चालू हो गया तो यहां तो अभी वो है ही नहीं, उसका उपयोग तो यहां है ही नहीं। ये यहां तो कहने में आता है, यहां ही ऐसा विकल्प नहीं है, यहां ही निर्विकल्पता हुई है ज्ञान में। तो ये निर्विकल्पता के काल में मैं ज्ञायक हूं ऐसा परिणमन हुआ है, मन का संबंध वाला परिणमन छूट गया है, उसको ही तो निर्विकल्प दशा बोली जाती है। जब किसी का भी संबंध होवे, कोई भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ ले लो, एक पदार्थ को जब दूसरे पदार्थ का संबंध होता है उसका नाम अशुद्धता है, उसका नाम अशुद्धता है। कोई भी पदार्थ होवे, अपनी जाति का पदार्थ होवे वो अलग बात है, विजाति का कोई भी पदार्थ होवे, जैसे ज्ञायक है ना, उसका ज्ञान है, तो ज्ञायक की जात और ज्ञान की जात तो एक है। तो वो ज्ञान ज्ञायक के साथ अभेद हो गया, माने कि मैं ज्ञायक हूं ऐसा परिणमन चलने लगा, तो वो तो दोनों एक जात है, उसके संबंध में अशुद्धता नहीं होती। मगर उसकी जो जात नहीं है उसके साथ संबंध बांधे तो वहां अशुद्धता का जन्म होता है। तो वहां संबंध ही टूट गया। तो निर्विकल्पता के काल में निर्विकल्पता रूप जो परिणमन हुआ उसमें तो मन का अवलंबन किंचित मात्र भी नहीं होता। मन का अवलंबन नहीं होता, उसी का नाम निर्विकल्पता है। जब तक मन का अवलंबन रहता है, मन माने क्या? जड़। जड़ माने क्या? पुद्गल। पुद्गल माने क्या? जीव से जुदा द्रव्य। चेतन द्रव्य से अचेतन द्रव्य जुदा है। उसका संबंध जब तक चलता है तब तक निर्विकल्पता रूप परिणमन नहीं होता है। जड़ मन की तो बात छोड़ दो, जड़ मन के लक्ष्य से जो उसकी खुद की अवस्था में विकल्प चल रहा है, जड़ मन तो द्रव्य मन है, मगर उसके लक्ष्य से जो यहां विकल्पात्मक भाव मन की प्रवृत्ति चलती है, वो भाव मन के साथ भी ज्ञान का एकत्व नहीं चलता। वो विकल्प के साथ भी एकत्व टूटा तो निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, और ज्ञायक के साथ एकत्व हुआ तब निर्विकल्प दशा होती है। ऐसे निर्विकल्प दशा के काल में मन का संबंध सर्वथा छूट गया है, किंचित मात्र भी अवलंबन नहीं है, परंतु उस समय जो बुद्धिपूर्वक राग का परिणमन शेष रह गया है। गुरुदेव की कितनी बैलेंस वाली बात है। इसी को सम्यक दृष्टि बोला जाता है, इसी को सम्यक ज्ञानी पुरुष बोला जाता है, क्योंकि उसको विकल्प खड़ा होगा फिर से अभी कि अभी तो मन चला गया, अनुभूति हो गई, फिर वो निर्विकल्प दशा छूटी तो फिर तो राग तो आ गया। इसलिए उसका स्पष्टीकरण करते हैं। उसको प्रश्न हुए उससे पहले गुरुदेव का उत्तर आ जाता है। इसको इसलिए अपन गुरुदेव कहते हैं। इतनी मार्मिकता होती है उसके वचनों में भी। ऐसा स्पष्टीकरण 45 साल तक किया पूज्य गुरुदेव श्री ने। देखो क्या कहना चाहते हैं कि वहां निर्विकल्पता रूप जो परिणमन है उसमें तो मन का अवलंबन किंचित मात्र भी नहीं है,
क्योंकि उसमें तो मन का संबंध सर्वथा छूट गया है। परंतु उस समय माने क्या? निर्विकल्पता के समय, विकल्प में आए उस समय की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो मन का संबंध सर्वथा छूट गया है। परंतु उस समय जब मन का संबंध सर्वथा छूटा है, उस समय ऐसी बात बताना चाहते हैं। निर्विकल्प परिणमन अलग वस्तु है और अबुद्धि का राग है वो अलग वस्तु है। अबुद्धि पूर्वक का राग किसे बोला जाता है? अबुद्धि पूर्वक का राग की व्याख्या क्या है? किसको बोलते हैं अबुद्धि पूर्वक का राग है? दो प्रकार का होता है, एक बुद्धि पूर्वक का राग होता है, एक अबुद्धि पूर्वक का राग होता है। बुद्धि पूर्वक का राग है वो एकत्व बुद्धि से चलता है, और अबुद्धि पूर्वक का राग है वो वहां राग के साथ स्वामित्व नहीं हो और राग चले, उसको अबुद्धि पूर्वक का राग कहा जाता है। अबुद्धि पूर्वक माने उसको ख्याल में ही नहीं आवे, उसको अबुद्धि पूर्वक राग कहा जाता है। जो ख्याल में आने वाला राग है उसको बुद्धिपूर्वक राग कहा जाता है। 11वीं गाथा है समयसार परमागम की, जिसको जैन दर्शन का प्राण कहा है कैलाश चंद जी ने। वो जैन दर्शन का प्राण वाली गाथा में ये 4 प्रकार का संबंध पूज्य गुरुदेव श्री ने अध्यात्म के पंचाध्याय में से निकाल के वहाँ स्पष्टीकरण किया है। 4 प्रकार का संबंध वहाँ बताया, एक सद्भूत और एक असद्भूत, असद्भूत व्यवहार और सद्भूत व्यवहार। असद्भूत व्यवहार में राग लिया और सद्भूत व्यवहार में ज्ञान लिया। पाछू असद्भूत व्यवहार में राग लिया और सद्भूत व्यवहार में ज्ञान लिया। 11 नंबर की गाथा में, हेलो, समयसार परमागम की, अच्छा कनेक्ट करो ऊपर से पाछू, फोन रोटेट करो ऊपर से, हैं? आड़ो આવે છે કર કંઈક પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે, ખબર જ પડતી શું થાય છે. તો ખેંચ. ઊભું કરો. હવે આવે છે બરાબર? હલો, સાઈડમાં ફૂટડું આમ રાખીએ તો આવે છે બરાબર? આવી જશે. નહીં આવે. નીચે ભરે, હાઈટ નાની છે. નીચે ભરે. હે નો આવે ને ઊંચું નહીં થાય, આટલું આડું ઊંચું. જરા. એ રીતે પાછું આમાં આવતું નથી સ્ટેન્ડમાં, એટલે હવે આવ્યું બરાબર કે નથી આવતું? બરાબર છે ને? समयसार की 11 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने व्यवहार नहीं सगड़ा या भूतार्थ है उसकी जो व्याख्या करके शुद्ध नहीं अकेला भूतार्थ है ऐसा कहा है। वहाँ पे वो असद्भुत व्यवहार और सद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार के 2 भेद और सद्भुत व्यवहार के 2 भेद, उसकी चर्चा आई है। उसमें राग की भी चर्चा आई है कि जो ख्याल में आने वाला राग है उसको बुद्धिपूर्वक राग बोला जाता है, और जो ख्याल में नहीं आने वाला राग है वो अबुद्धिपूर्वक बोला जाता है। उसको वहाँ असद्भुत व्यवहार में डाला है, क्योंकि असद्भुत व्यवहार माने वो निकल जाने वाली चीज़ है, इसलिए उसको असद्भुत व्यवहार बोला जाता है। और ज्ञान का 2 प्रकार का व्यवहार किया, वो सद्भुत व्यवहार में डाला है। वो सद्भुत का उपचार और अनुपचार 2 भेद करके, वहाँ भी उपचार और अनुपचार 2 भेद करके ऐसे 4 प्रकार के व्यवहार बताए। तो ये जो यहाँ ये राग का अबुद्धिपूर्वक का जो यहाँ बात कर रहे हैं कि उस समय जो अबुद्धिपूर्वक राग का परिणमन शेष रह गया है, उसका अर्थ ये है कि अनुभूति के बाद में भी जीव की जब विकल्पात्मक दशा आएगी तब फिर से राग वहाँ उत्पन्न होने वाला है। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो
चीज अनुभूति में नहीं होती उसको अबुद्धिपूर्वक राग कहा जाता है। तीसरी बात यह है कि जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता तब तक परिपूर्ण राग नहीं गया, वितरागता नहीं हुई, इसलिए अबुद्धिपूर्वक राग भी अभी वहाँ मौजूद है। इसलिए यहाँ कहे पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि परंतु उस समय में जो अबुद्धिपूर्वक राग का परिणमन शेष रह गया है उसमें मन का संबंध है, ऐसा समझना। असद्बुद्ध के दो भेद बताए, उपचार अनुपचार, सद्बुद्ध के दो भेद बताए, उपचार अनुपचार, मगर जो असद्बुद्ध का भेद है वो सचमुच राग आदि में जाता है। इसलिए कहा कि उस समय जो अबुद्धिपूर्वक का राग का परिणमन शेष रह गया है उसमें मन का संबंध है, ऐसा समझना। इसलिए यहाँ प्रश्न आया था ना कि मन का संबंध बिल्कुल छूट गया है, यह बात कितने प्रतिशत सत्य है? तो पहले गुरुदेव ने बोला 100% सत्य है। फिर वहाँ उसको कहा कि जो अबुद्धिपूर्वक का राग का परिणमन भी है, क्योंकि अभी उसको सचमुच में वितरागता नहीं हुई है, वो अपेक्षा से वहाँ मन का संबंध समझना। जब तक मन पूरा नहीं मरता है तब तक राग उत्पन्न होता रहता है, और जब मन मर जाता है तब सचमुच में उसको वितरागता पूर्वक केवल ज्ञान का प्रकट होने का बात चलती है, ऐसा यहाँ बताना चाहते हैं। 127 नंबर का अभी प्रश्न है, उसमें क्या कहना चाहते हैं कि अनुभव द्रव्य का है या पर्याय का। देखो ये बहुत मार्मिक प्रश्न है, और ये प्रश्न सबको होता है। ये प्रश्न ये बहुत प्रयोजनभूत प्रश्न है ये, कि अनुभव द्रव्य का होता है कि पर्याय का होता है। देखो द्रव्य है वो त्रिकाल सत्ता है, पर्याय है वो क्षणिक सत्ता है। द्रव्य है वो अविनाशी तत्व है, पर्याय है वो नाशवान तत्व है। अनुभूति माने कि जो वेदन आता है वो पर्याय में आता है, द्रव्य है वो तो अवेदक है, द्रव्य है वो तो अकर्ता है, और पर्याय है वो तो कुछ न कुछ कोई न कोई अपेक्षा से कर्ता वहाँ बनती रहती है। तो ये जो यहाँ प्रकरण बताना चाहते हैं कि अनुभव द्रव्य का है या पर्याय का है, ये प्रश्न उठाया जीव ने, कोई श्रोता ने प्रश्न उठाया कि द्रव्य का अनुभव होता है कि पर्याय का अनुभव होता है। गुरुदेव के प्रवचनों में बहुत बार ऐसा भी आवे कि अनुभव तो पर्याय का होता है, द्रव्य का अनुभव नहीं होता, ऐसा गुरुदेव कहे। फिर कोई बार ऐसा भी कहे कि अनुभव द्रव्य का होता है मगर होता है पर्याय में, ऐसा भी कहे। कोई बार ऐसा भी कहे कि द्रव्य पर्याय दोनों का अनुभव होता है, कोई भाई ऐसा भी कहे कोई बार है? तो ये सब किस संदर्भ में बात पूज्य गुरुदेव श्री ने वहाँ कही है वो उसके ख्याल में नहीं आवे तो उसको वहाँ भ्रांति चलती रहती है। कौन सा शास्त्र चल रहा है, उसमें कौन सा अधिकार चल रहा है, उसमें कौन सी गाथा चल रही है, वो गाथा में प्रयोजन सिद्ध क्या कर रहा है, ये सब बात उसके ख्याल में होनी चाहिए। ये कोई गुरुदेव बोलते हैं 320 गाथा में, ये ओघे ओघे चलने का मार्ग नहीं है। ओघे ओघे माने भेड़िया चाल, एक भेड़िया कुएं में गिरे तो पीछे वाला सब गिर जाए, ये ओघे ओघे चलने वाली बात नहीं है। ये समझ में आना चाहिए तत्व कि भाई ये इतनी लंबी लंबी बात समझ के क्या फायदा है। अरे भैया लंबी लंबी कुछ नहीं है। गुरुदेव ने बोला एक बार कि तू तो अनादि का है, अनादि का है तू। हमने तो 45 साल तक ही ये बात की है, उसमें भी तुझे लंबी लगती है। ये लंबी नहीं है, ये सब बात प्रयोजनभूत है गुरुदेव की, कोई बात अप्रयोजनभूत पूज्य गुरुदेव श्री ने नहीं की है। तो यहाँ कहते हैं कि अनुभव द्रव्य का है कि पर्याय का है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि अनुभव में अकेला द्रव्य या अकेली पर्याय नहीं है। अकेला द्रव्य भी नहीं होता अनुभव में, क्योंकि अकेला द्रव्य में अनुभव ही नहीं होता। अकेला द्रव्य में कहाँ अनुभव है, वो तो अनुभूति स्वरूप है भगवान आत्मा, वो तो अकारक अवेदक है, वो तो चैतन्य परमात्मा है, वो तो शाश्वत देव है, वो तो ध्रुव कुटस्थ है। जहाँ परिणमन होता है वहाँ अनुभूति होती है, परिणमन के बिना अनुभूति नहीं होती, वेदन के बिना अनुभूति नहीं होती। वेदन जहाँ चलता है वहाँ अनुभूति होती है। इसलिए
अकेला द्रव्य उसमें अनुभव नहीं होता, क्योंकि अकेला द्रव्य तो ध्येय है, वो तो साधक का ध्येय है, और कोई भी जीव का वो ध्येय है, और साधक का साध्य मोक्ष है। तो ये जो ध्येय परमात्मा है, वो ध्येय परमात्मा है, वो अकेला द्रव्य उसमें अनुभूति नहीं होती, और अकेली पर्याय भी अनुभूति के काल में नहीं होती। अकेली पर्याय होवे तो अकेली पर्याय में अनुभव कैसे होवे? उसका लक्ष्य द्रव्य पर नहीं जावे तो पर्याय में तो वर्तमान में मिथ्यात्व चल रहा है, तो अनुभूति कहाँ से होगी? वो पर्याय मैं द्रव्य हूं ऐसा मानना शुरू कर दे, तब वहां अनुभूति का काल पकता है, तब वहां अनुभूति होती है। उसी का नाम द्रव्य और पर्याय दोनों आ गए हैं। अकेला ना तो द्रव्य होता है अनुभूति में, ना तो अकेली पर्याय होती है। पर्याय ऐसा अपना सुर उठाती है अंदर से कि मैं तो एक शुद्ध परमात्मा चैतन्य तत्व हूं, मैं तो ज्ञायक भाव हूं, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं तो ध्रुव तत्व हूं, मैं तो अखंड तत्व हूं। ऐसा जब उसका सुर चालू होता है, ऐसा सब उसका अंदर से ऐसा भाव चालू हो जाता है पर्याय का, तब अनुभूति होती है। तो उसमें द्रव्य और पर्याय दोनों आ गए अनुभूति में। अनुभव में अकेला द्रव्य या अकेली पर्याय नहीं है, किंतु स्वसन्मुख झुकी हुई पर्याय द्रव्य के साथ तद्रूप हुई है। क्या बोलते हैं? स्वसन्मुख झुकी हुई पर्याय द्रव्य के साथ तद्रूप हुई है। तद्रूप हुई मतलब क्या है? कि वो द्रव्य और पर्याय कभी एक नहीं होते हैं। अगर एक समय के लिए भी द्रव्य पर्याय एक हो जाए तो दूसरे समय पर्याय का नाश होने से द्रव्य का नाश हो जाए। या तो पर्याय को द्रव्य बनना पड़े या तो द्रव्य को पर्याय बनना पड़े। जो तद्रूप माने कि वो एकदम एक हो जाए दोनों। तो तद्रूप का मतलब ही ये है कि वो रूप हुई है, वो नहीं हो गई है, वो रूप हुई है। वो रूप हुई है माने कि द्रव्य का द्रव्यपना उसमें आ गया है, पर्याय का पर्यायपना छूट गया है। पर्याय को मैं पर्याय हूं ऐसा जो मानती थी, वो पर्याय का पर्यायपना छूट गया, और पर्याय में मैं द्रव्य हूं ऐसा मानना चालू कर दिया, तो उसमें द्रव्यपना आ गया है, द्रव्य नहीं आया। द्रव्य के साथ तद्रूप हुई, उसका अर्थ है कि पर्याय को पर्याय मानना भूल गई है, पर्याय का पर्यायपना था वो भूल गई है, और मैं द्रव्य हूं ऐसा उसको भाव अंदर से चलने लगा है। तो उसको ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य और पर्याय अभेद हो गए, तद्रूप हो गए, एक रूप हो गए। दूसरी बात कि वो पर्याय और द्रव्य जब अनुभूति होती है, अनुभूति के काल में, तब वहाँ द्रव्य और पर्याय का भेद दिखता नहीं है। अभेद में भेद नहीं दिखता है। अभेद में जब तक भेद दिखता है तब तक अभेद नहीं दिखता है। इसलिए द्रव्य पर्याय का भेद होने पर भी भेद न दिखे उसका नाम अनुभूति है। माने कि कोई भी द्रव्य और कोई भी पर्याय का विकल्प खड़ा न होवे, उसका नाम भेद नहीं दिखता है, उसका नाम अनुभूति है। देखो कहते हैं कि द्रव्य के साथ तद्रूप हुई है पर्याय, अतः द्रव्य पर्याय के बीच में भेद नहीं रहा। भेद नहीं रहा माने कि विकल्प नहीं रहा। पर्याय को ऐसा नहीं होता है कि मैं द्रव्य का अनुभव करती हूँ, मैं द्रव्य की तरफ जाती हूँ, मैं द्रव्य का लक्ष्य करती हूँ, मेरे में तो द्रव्य आ गया है, मैं तो द्रव्य का अनुभव करती हूँ कि मैं द्रव्य हूँ, ऐसा विकल्प जब तक खड़ा रहता है, जब तक दो पना खड़ा रहता है, तब तक अनुभूति नहीं होती। जब तक वो द्रव्य पर्याय का भेद विकल्प छूट जाता है, यानी कि भेद ही छूट जाता है, अभेद में भेद नहीं दिखता है, तब सचमुच में अनुभूति होती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि द्रव्य और पर्याय के बीच में भेद रहे तब तक निर्विकल्प अनुभव नहीं होता। अनुभूति के काल में ना तो सचमुच में द्रव्य है, ना तो गुण है, ना तो पर्याय है, वहाँ पूरा आत्मा कहा जाता है। 14वीं गाथा समय सार की है, उसमें अनुभूति को आत्मा कहा है, अनुभूति को आत्मा कहा है, क्योंकि वहाँ वो पर्याय अपने को पर्याय रूप से देखना उसने बंद कर दिया है, और मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव कर रही है। इसलिए वहाँ वो पर्याय भी आत्मा हो गई है। द्रव्य आत्मा, गुण आत्मा, पर्याय भी आत्मा। पर्याय का पर्यायपना छूट गया, पर्याय का उत्पाद वे स्वभाव रह गया,
पर्याय का उत्पाद वे अनुभूति के काल में भी चालू रह गया। प्रत्येक समय में उत्पाद होने पर भी वो उत्पाद ध्रुव को प्रसिद्ध करके व्यय होता है। जब तक उसकी अनुभूति चलती रहती है तब तक वो उत्पाद में स्वसंवेदन चलता रहता है। फिर वो विकल्प में आता है तो परिणति में भी वेदन चलता रहता है। उपयोग बाहर जाए तो भी उपयोग उपयोग में रहता है, उपयोग बाहर नहीं गया मगर उपयोग शुद्धात्मा से छूट गया, उसका मतलब उपयोग विकल्पात्मक हो गया, ऐसा कहने में आता है। तो ये 127 नंबर का ये अपना प्रश्न हो गया। अभी अपन ये 9:45 हुई है, अभी अपन किसी को प्रश्न हो तो प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसमें से चलाएंगे। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। स्पीकर करना हेलो हेलो हेलो, हाँ आप पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र चेतन भाई। हाँ जय जिनेन्द्र। જે આપ બે क्वेश्चन है। एक तो हमारा जो उपयोग विकल्पात्मक हो गया उसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझाएंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि सुबह के प्रवचन में आपने समझाया था द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो उसमें आपने ऐसा कहा था कि काल से त्रिकाली, और जो दूसरा आपने कहा था अनंत गुणात्मक, वो क्षेत्र से, ऐसा मुझे समझ में आया। पर जो आपने वो समझा था थोड़ा जल्दी हो गया था तो मुझे पूरा लिखने का चांस नहीं मिला। हाँ कोई बात तो नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा का जो स्वरूप है वो किस तरह से? हाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव का एक प्रश्न है आपका, और ये आपका उपयोग विकल्प में कैसे आ गया वो प्रश्न, दो प्रश्न है ना आपका। ठीक है कोई बात नहीं। देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात ऐसी है कि द्रव्य माने निर्विकल्प वस्तु, क्षेत्र माने असंख्य प्रदेश, त्रिकाल माने उसका त्रिकाल तीनों काल वैसे ने वैसे रहने वाले को उसका काल बोला जाता है, उसको त्रिकाल बोला जाता है। त्रिकाल काल की व्याख्या कई जगह पे अवस्था भी होती है, पर्याय को भी काल बोला जाता है। मगर जब दृष्टि का विषय की बात चले तब काल की व्याख्या त्रिकाल होती है, और जब प्रमाण का विषय की बात चले तब काल की व्याख्या पर्याय होती है। तो ये दृष्टि का विषय में जब आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव को सिद्ध करो तब वहाँ काल की व्याख्या में उसकी त्रिकालता आती है। तो एक तो द्रव्य निर्विकल्प वस्तु, क्षेत्र असंख्य प्रदेश, काल माने की दृष्टि का विषय से देखो तो उसका त्रिकाल काल है, और भाव माने अनंत गुण। ऐसा निर्विकल्प वस्तु, असंख्य प्रदेशी और उसका त्रिकाल और उसका अनंत गुण, ऐसे एक एक प्रदेश में अनंत गुण पथरे हुए होते हैं, वही उसकी त्रिकालता है और उसको ही निर्विकल्प वस्तु बोला जाता है। तो ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित जो मेरी त्रिकाल नायक स्वरूप वस्तु है वही भूतार्थ स्वभाव है, उसी को वहाँ दृष्टि का विषय बोला 320 गाथा में कि वो जानना देखना उसका स्वभाव है। ऐसा त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सदैव अखंडित रहता है, उसमें कोई खंड ही नहीं पड़ता। वो खंड पड़ा ने उसका नाम वर्तमान पर्याय हो गई, वो अखंड रहता है। वर्तमान पर्याय का उत्पाद हुआ तब भी वो उसका खंड नहीं होता, वहाँ वो अखंड रहता है, वो वर्तमान पर्याय में खंड होता है। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अखंडपना उसमें चलता है। दूसरी बात ये उपयोग विकल्प में आ गया, उसकी चर्चा ऐसी है कि कोई भी जीव को निर्विकल्प अनुभूति होती है, तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में वो निर्विकल्प अनुभूति प्रथम औपसमिक सम्यक दर्शन से शुरू होती है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव होता है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को प्रथम औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। औपसमिक सम्यक दर्शन की स्थिति ये है कि वो तो तुरंत ही नियम से चला जाता है, फिर उसको अनुभूति होती है, उसको क्षयोपसम सम्यक दर्शन बोला जाता है। तो वो
सम्यक दर्शन उसको हुआ तो सम्यक दर्शन असंख्य समय तक चला, वो निर्विकल्प दशा चली। ये निर्विकल्प दशा में द्रव्य पर्याय में मैं द्रव्य हूँ ऐसा अनुभूति भी उसको हो गई। अभी वो असंख्य समय सब तक निर्विकल्प दशा चलती है। उसके बाद में वो उसकी पुरुषार्थ की ओछप, तत्समय की पर्याय की योग्यता और बार में निमित्त रूप से देखे तो कर्म का उदय, ये 3 प्रकार से उसकी पुरुषार्थ की मुख्यता से देखे तो पुरुषार्थ की ओछप के कारण उसका ज्ञान आत्मा में से अभेद से च्युत होता है। तो ये अभेद से जो ज्ञान नायक से च्युत हो गया, तो ये ज्ञान नायक से च्युत हुआ तो एक ज्ञान का भाग माने कि एक भाव तो परिणति रूप रह गया द्रव्य के साथ में अभेद, उसको परिणति बोला है। वो परिणति अनंत गुणों की अनंत पर्याय, वो एक देश शुद्धता धारण करके अंदर में द्रव्य के साथ अभेद चलती रहती है, उसको परिणति बोली जाती है। अभी परिणति का दूसरा एक विभाग, एक पर्याय का 2 विभाग, परिणति का विभाग अलग हो गया, अभी उपयोग का विभाग सविकल्प दशा में अलग हो गया। जब निर्विकल्प दशा थी तो शुद्धोपयोग था, शुद्धोपयोग में पूरा उपयोग द्रव्य के साथ अभेद हो गया था। अभी वो सविकल्प में आ गया वो जीव, तो उसका परिणति रूप अनुभूति रह गई और विकल्पात्मक दशा में वो उपयोग बाहर आया। तो वो विकल्पात्मक दशा में बाहर आया, वो उसको विकल्प किसको बोलते हैं कि वो ज्ञान ने ज्ञायक को छोड़ा तो वो ज्ञान भेद रूप हो गया। वो ज्ञान भेद रूप हो गया, उसी का नाम सचमुच में विकल्प है। जब ज्ञान भेद रूप होता है ज्ञायक से, तब बाहर में चारित्र की अवस्था में राग भी खड़ा हो जाता है। तो वो कहा ऐसा जाता है कि राग को जानने के लिए उपयोग गया तो विकल्पात्मक हो गया, ऐसा कहा जाता है। मगर सचमुच में अंदर की स्थिति से देखे तो जितना ज्ञायक से च्युत होता है ज्ञान, उसको भेद विकल्प बोला जाता है। जितना ज्ञान का भेद हुआ उतना विकल्प खड़ा हो गया, उसको उपयोग विकल्प में आ गया, ऐसा कहने में आता है। विकल्प का अर्थ राग भी होता है और विकल्प का अर्थ भेद भी होता है। यहाँ जो उपयोग की चर्चा है उसमें भेद समझना, और जो उपयोग राग की सन्मुख हो गया तो राग को भी विकल्प कहा जाता है। ऐसी यहाँ बात है, इसलिए इस तरीके से अपने को समझना चाहिए। बहुत सरस, थैंक यू। अब अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इनको नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। राजीव जी आप हाँ, जय जिनेन्द्र चेतन भाई। हाँ जी, एक प्रश्न છે કે જે નિર્વિકલ્પ દશામાં પર્યાય દ્રવ્ય સાથે અભેદ થાય છે, બરાબર અને જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે વિકલ્પાત્મક દશા આવે છે, બરાબર। તો એ બંને દશામાં સ્વપર પ્રકાશક કઈ રીતે કામ કરે છે? અલગ અલગ કામ કરે છે? હા હા, સ્વપર પ્રકાશક છે ત્યાં, બે વખતે અલગ અલગ સ્વપર પ્રકાશક હોય છે। એના પ્રકાર એવા છે કે સૌથી પહેલાંમાં પહેલાં सबसे प्रथम में प्रथम तो ऐसा होता है कि स्वपर प्रकाशक की स्थिति ऐसी है कि अज्ञानी का भी स्वपर प्रकाशक होता है, ज्ञानी का भी स्वपर प्रकाशक होता है, निर्विकल्प दशा का भी स्वपर प्रकाशक होता है, सविकल्प दशा में भी स्वपर प्रकाशक होता है, केवली में भी स्वपर प्रकाशक होता है। ऐसे ये सब विभाग है। स्वपर प्रकाशक का विषय बहुत गहन है, बहुत मार्मिक है, बहुत समझने लायक है। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर कोई प्रवचन में या कोई ऐसा प्रश्न आएगा तो उसमें पूरा एक दिन स्वपर प्रकाशक ले लेंगे, पूरा सभी तरीके से ले लेंगे। इसमें यहाँ जो आपने प्रश्न पूछा वो कह देता हूँ कि निर्विकल्प दशा का स्वपर प्रकाशक ऐसा होता है कि पहले तो कोई भी जीव निर्विकल्प दशा में आने के लिए तत्पर होता है, तब उसको पर का लक्ष्य छूट जाता है। पर का लक्ष्य छूट जाता है तब वो अंदर ज्ञायक की तरफ उसका उपयोग धसमसता प्रवाह की तरह चला जाता है।
जब वो उपयोग ज्ञायक के साथ अभेद होकर निर्विकल्प दशा होती है तो वहाँ स्वप्रकाशक में निर्विकल्प दशा होती है, अनुभूति स्वप्रकाशक में होती है। वो स्वप्रकाशक कैसा होता है कि उसको अकेला ज्ञायक ही दिखता है वहाँ, और कुछ दिखता नहीं है, उसको स्वप्रकाशक बोला जाता है। मगर ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो वह स्वभाव प्रत्येक समय में जिंदा रहता है। कोई समय अकेला स्वप्रकाशक नहीं होता, कोई समय सचमुच में अकेला पर प्रकाशक भी नहीं होता। देखो, ये स्वपर प्रकाशक की चर्चा चल रही है। अज्ञानी पर का लक्ष्य करके मिथ्या दर्शन करता है, उसको अकेला पर प्रकाशक है, वो अलग बात है। ज्ञानी अनुभूति के काल में स्वप्रकाशक पूर्वक अनुभूति करता है, वो भी बात अनुभूति की बात है। मगर स्वपर प्रकाशक स्वभाव उसी समय भी जिंदा रहता है। उसको मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले तो कोई भी जीव को स्वप्रकाशक में अनुभूति होती है। स्वप्रकाशक में अनुभूति का मतलब ये है कि उसको अकेला ज्ञायक दिखता है, उसको कोई पर नहीं दिखता, कोई भेद नहीं दिखता, कोई विकल्प नहीं दिखता, कोई अंदर के भी गुण भेद नहीं दिखते, कोई अंदर के प्रदेश भेद भी नहीं दिखते। उसको अकेला आत्मा दिखता है, अभेद आत्मा दिखता है, अखंड आत्मा दिखता है, अविनश्वर आत्मा दिखता है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय आत्मा दिखता है। वो ऐसा मैं ज्ञायक हूँ ऐसा परिणमन करके उसको अभेदता हुई, तो वो स्वप्रकाशक में हुई। अभी स्वप्रकाशक में अभेदता हुई, उसका प्रमाण क्या है कि इसको अनुभूति हुई है? अनुभूति का प्रमाण चाहिए ना। कोई भी कहे कि मेरे को अनुभूति हो गई, अनुभूति हो गई, अनुभूति का प्रमाण क्या है? तो अनुभूति का प्रमाण है वो स्वपर प्रकाशक में है। जब स्वप्रकाशक पूर्वक आत्मा को लक्ष्य में लिया, उसी समय वो जीव को आनंद आता है, अतीन्द्रिय आनंद आता है उसको। वो अतीन्द्रिय आनंद आता है, वो अतीन्द्रिय आनंद को ज्ञायक को जानते जानते अतीन्द्रिय आनंद आ गया, उसका भी ज्ञान उसको होता है ज्ञान की पर्याय में। निर्विकल्प दशा के काल में, विकल्प की बात नहीं है, निर्विकल्प दशा के काल में अतीन्द्रिय आनंद आया, उसका भी ज्ञान की पर्याय में उसको निर्विकल्प दशा के काल में ज्ञान होता है। और वो आनंद का भोक्ता भी उस समय रहता है, आनंद का भोक्ता रहता है, आनंद का ज्ञान उसको वर्त रहा है। उसको पता चला कि मेरे को अभी आनंद आ गया, वो आनंद आ गया, तो वो ज्ञान ने ज्ञायक को जाना, वो स्वप्रकाशक, और ज्ञान ने आनंद को जाना, वो पर प्रकाशक। ऐसा निश्चय से स्वपर प्रकाशक निर्विकल्प दशा के काल में है, उसको निश्चय से स्वपर प्रकाशक बोला जाता है। मगर वो स्वपर प्रकाशक प्रकट कैसे हुआ कि स्वप्रकाशक से स्वपर प्रकाशक प्रकट हुआ। अकेला स्वपर प्रकाशक करता रहे, मगर स्व में न जावे, तो स्वप्रकाशक न होवे, तो स्वपर प्रकाशक का ये आनंद उत्पन्न नहीं होता उसको। इसलिए ये निर्विकल्प दशा का काल का स्वप्रकाशक पूर्वक स्वपर प्रकाशक हो गया। अभी वो स्वपर प्रकाशक असंख्य समय तक चला, उसको आनंद आ रहा है, आनंद को जान रहा है और आनंद की अनुभूति हो रही है। अभी इसमें और भी प्रकरण है, वो तो बाद में लेंगे अपन, वो विचार बहुत आ जाता है, प्रश्न आता है ना। मगर अभी वो च्युत हो गया जीव वहाँ से, तो विकल्पात्मक दशा आ गई उसको। तो विकल्पात्मक दशा में क्या स्वपर प्रकाशक होता है कि वो विकल्पात्मक दशा में भी उसकी एक ज्ञान की पर्याय का दो भाव हो जाता है, दो भाव हो जाता है। ज्ञान की पर्याय एक, उसके भाव दो। तो दो भाव में क्या होता है कि एक भाव तो उसका परिणति रूप अंदर में ज्ञायक के साथ अभेद होकर चलता ही रहता है, निरंतर अनुभूति चलती है, तो वो निरंतर ज्ञायक के साथ परिणति अनुभूति में चलती रहती है, उसको बोला जाता है स्वप्रकाशक। और जो उपयोग उसका बाहर आ गया, उपयोग बाहर आ गया, अभी भेद रूप हो गया उपयोग, निर्विकल्प दशा छूट गई तो भेद रूप उपयोग हो गया। तो भेद रूप उपयोग हो गया तो वहाँ क्या हुआ कि ज्ञान ने ज्ञायक को भी जाना, और वो ज्ञान में जितना बाहर में राग चलता है उसका राग का भी ज्ञान हो गया उसको। तो उसको माने कि सविकल्प स्वपर प्रकाशक बोला जाता है, विकल्पात्मक स्वपर प्रकाशक। माने कि साधक की निर्विकल्प दशा से च्युत होकर विकल्प में जो आ गया उसको व्यवहार स्वपर प्रकाशक बोला जाता है। एक स्वप्रकाशक, स्वप्रकाशक पूर्वक निश्चय से स्वपर प्रकाशक, और निश्चय से स्वपर प्रकाशक जिसको होता है उसको ही व्यवहार स्वपर प्रकाशक होता है।
बाकी किसी को व्यवहार स्वपर प्रकाशक भी नहीं होता। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है तो वो व्यवहार स्वपर प्रकाशक में राग कितना है उतना भी उसको ज्ञान होता है, नायक की अनुभूति भी उसको अंदर में परिणति में चल रही है, परिणति में भी आनंद आ रहा है, वो भी उसको ख्याल में आता है, और जितना राग बाकी है उसका भी उसको ख्याल होता है। एक अकर्ता स्वभावी आत्मा को देखा, वो भी ख्याल आ गया। एक अकर्ता नहीं है, एक कर्ता नहीं है। अकर्ता नहीं से आत्मा का अनुभूति होती है, कर्ता नहीं से वो साक्षी होता है, अकर्ता नहीं से, और कर्ता नहीं भी चलती रहती है। ऐसा नयों का प्रकरण जो 47 नई में आया है वो भी इसमें लागू पड़ सकता है। ऐसी स्वप्रकाशक पूर्वक निश्चय स्वपर प्रकाशक और निश्चय स्वपर प्रकाशक पूर्वक च्युत होकर बाहर आया विकल्प में, उसको व्यवहार स्वपर प्रकाशक बोला जाता है। ये अपन ने 2 प्रकार के स्वपर प्रकाशक और 1 प्रकार का स्वप्रकाशक लिया, और भी स्वपर प्रकाशक के प्रकार है। अपन उसकी बात कभी भी यहाँ आएगी तो अपन उसको पूरा स्पष्ट कर देंगे। एक स्वाध्याय उसका ही रख लेंगे तो उसमें पूरा स्वपर प्रकाशक का विवरण आ जाएगा। अज्ञानी का क्या, ज्ञानी का क्या, सविकल्प दशा का क्या, साधक का क्या, केवली का क्या, मुनिराज की श्रेणी का स्वपर प्रकाशक क्या, ये सब आ जाएगा उसमें। अपन ले लेंगे एक बार उसको पूरा। बराबर, बहुत સરસ એક્સપ્લેનેશન આપી અને would love to hear that further next time. Thank you, જય જિનેન્દ્ર. ઉષાબેન, તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. ઉષાબેન દોશી. તમને અનમ્યુટની રિક્વેસ્ટ રાખી છે, તમે મોબાઈલ પર અનમ્યુટ કરીને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. Okay, thank you, bhai. Can you hear me now? हाँ हाँ बोलो बोलो. ભાઈ જ્યારે નાનો પ્રશ્ન છે કે આપણે પેલા અબુદ્ધિપૂર્વકની વાત થઈ ને, અબુદ્ધિપૂર્વક રાગ છે ત્યાં સુધી મનનો અવલંબન છે. હા. તો જ્યારે કેવડીને જ્યારે વિકલ્પ જ નથી તો ન્યા દ્રવ્યમન તો છે ને ભાવમન છે, તો ન્યા આપણે કહીએ કે મન વિશ્રામ પામ્યું, તો ન્યા વિશ્રામ પામ્યું એટલે વિકલ્પનો અભાવ થયો, તો ત્યારે પછી બીજું ન્યા ભાવમનમાં શું છે? केवली भगवान को ऐसा होता है कि वहाँ केवली भगवान को पहले तो कोई विकल्प नहीं होता, मगर उसको योग का कंपन अभी चल रहा है। अरिहंत भगवान 13वें गुण स्थान में होते हुए भी उसको सहयोगी केवली बोला जाता है। वो सहयोगी केवली बोला जाता तो उतना उसको 4 अघाती कर्म भी अभी जिंदा है, इसलिए योग का कंपन वहाँ चलता रहता है। वहाँ भी सचमुच में भाव मन तो मर गया है वहाँ, इसलिए वहाँ द्रव्यमन होने पर भी उसको द्रव्यमन का आश्रय नहीं होता, इसलिए यहाँ उसको विकल्प की स्थिति खड़ी नहीं होती। इसलिए वो तो उसकी परिपूर्ण शुद्धि केवल ज्ञान में प्रकट हो गई है। उसको तो 13वां गुण स्थान आ गया, 4 घाती कर्म का अभाव हो गया, परिपूर्ण अनंत ज्ञान दर्शन आनंद और वीर्य प्रकट हो गया, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। तो केवली भगवान को कोई भाव मन की स्थिति नहीं होती है। द्रव्यमन होने पर भी द्रव्यमन शरीर परिणाम को प्राप्त है, भाव मन रूप विकल्पात्मक भाव मन वहाँ नहीं होता है। इसलिए अरिहंत भगवान वो सहयोगी केवली होते हुए भी, योग का कंपन होते हुए भी उनको वहाँ कोई भाव मन की स्थिति नहीं होती है। वो भाव मन तो वहाँ रहता ही नहीं, क्योंकि वहाँ विकल्प नहीं रहता। जहाँ विकल्प उसका नाम भाव मन, जहाँ निर्विकल्प वहाँ भाव मन मर गया, निर्विकल्प हुआ तो भाव मन नहीं है वहाँ, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। हम लोग अभी एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। श्री अनिल जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अनिल साहब, जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिंदी में आप प्रवचन कर रहे हैं, तो हमें इधर के लोगों को भी लाभ मिल रहा है। बाकी गुजराती में आते हैं तो हम लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। अभी पीछे मैं सुन रहा था तो आप बता रहे थे ये स्वानुभव वो निर्विकल्प होता है और मन का उसमें कोई कार्य नहीं होता है। बराबर। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी साहब ने ये कहा है कि स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। सही बात है, बराबर है, आया है रस। वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, वो मन द्वारा उसका मतलब ये है कि वो भूत नैगम नहीं से कहा जाता है कि जब निर्णय की भूमिका आती है
तब मन जिंदा होता है। तो जब अनुभूति के काल में वो पूर्व पर्याय में जो मन के द्वारा उसने जो आत्मा का निर्णय किया था, वो निर्णय वाला जो प्रकरण है उसको बता के वहाँ मन द्वारा निर्णय की स्थिति कही गई है। उसका कहने का अर्थ ये है, ये कहना चाहते हैं टोडरमल जी साहब। वहाँ तो उसने ये भी लिखा है कि सविकल्प से निर्विकल्प होता है, ये भी बात आई है उसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। मगर ये कहने का आशय ये है कि मन वाला जो जीव होता है वही अनुभूति कर सकता है। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि पूर्व पर्याय में मन के द्वारा उसने निर्णय की भूमिका आई है, क्योंकि मन में रूपी और अरूपी को दोनों को जानने की, निर्णय करने की शक्ति होती है, इसलिए वहाँ मन द्वारा कहा गया है। तीसरी बात यह है कि मन द्वारा कहने का अर्थ ये है कि वो मन द्वारा हुआ, वो हो गया, तब तो मन का व्यापार बंद हो गया, मगर फिर से मन तो खड़ा होने वाला है, विकल्प आएगा अज्ञानी को, तो वहाँ मन जिंदा रहता है, मन मरता नहीं है। उस अनुभूति होती है, बाद में विकल्प में आता है, फिर अनुभूति है, फिर विकल्प में आता है, तो मन संलग्न रूप से रहता है। वो तो भाव मन का विकल्प तो परिपूर्ण आखिरी में जाता है, इसलिए वहाँ मन के द्वारा ऐसा टोडरमल जी साहब ने कहा है। इसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने मोक्ष बार प्रकाशक का किरणों नाम का पुस्तक बार पढ़ा है, उसमें इसका स्पष्टीकरण है। और अध्यात्म संदेश पूज्य गुरुदेव श्री ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, पूरा रहस्यपूर्ण चिट्ठी का ही प्रवचन किया है। उसमें वो अध्यात्म संदेश आप देख लेना, उसमें पूरा प्रवचन में ये चर्चा आ गई है। और सविकल्प से निर्विकल्प की चर्चा भी उसमें बहुत सुंदर आई है। एक बार आप देख लेना, फिर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ लेना मेरे को। પ્રશ્ન પૂરા થઈ ગયા છે। જીનવાણી સ્તુતિ। અહો ઉપકાર જીનવરનો, કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા, અહો આ ગુરુ કાનનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા, અહો આ ગુરુ રાજનો, जावाणी के ज्ञान से सुजेलो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत ऊंडो। 9 वार नमोकार मंत्र। बोलो महाविदेव क्षेत्रे विराजमान साक्षात दिव्य ध्वनि दाता श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। कड़िकार सर्वज्ञ एवा श्री कुंद कुंद आचार्य देव नो जय हो। हालता चालता सीध एवा श्री अमृतचंद्र आचार्य देव नो जय हो। मंगलमयी जिनवाणी मात नो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेव नो जय हो। निज सुधात्म देव नो जय हो।